वेलकम बिरानी मगर टेलीविजन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा सीनियर सियासतदान एमएनए रही चुकी हैं एमक्यूएम पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है। डॉक्टर फौजिया हमीद साहबा मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहबा मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहबा यानी कि इलेक्शन का तो ऐलान हो गया है 2024 जनवरी के आखिरी हफ्ते में, यानी कि तारीख एग्जैक्ट नहीं दी कि किस दिन हो गए इलेक्शन। का कन्फ्यूजन होगी अभी भी इसके हवाले से? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मीर साहब आपका बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में मदऊ करने का। अच्छा, दूसरा ये है कि इलेक्शन बिल्कुल तमाम पॉलिटिकल पार्टीज वो पॉलिटिकल पार्टीज जो कि जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, जमहूरियत के तसलसल को कायम रखने पे यकीन रखते हैं, वो बिल्कुल ये चाहती हैं कि इलेक्शन जो हैं वो अपने टाइम पे हो जाए। जब हम एनक्यूएम की बात करते हैं, मेरी जो पॉलिटिकल पार्टी है, हमने ये बात 12 दफा कहा कि इलेक्शंस बिल्कुल हों लेकिन साफ और शफाफ होने चाहिए। जो पुराने सेंसस पे जो डिलिमिटेशन हुई थी उस पे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, क्योंकि हमें ये बिल्कुल इस चीज़ का खदशा था कि इलेक्शन जो है साफ और शफाफ नहीं हो सकते। अब ये है कि नई डिलिमिटेशन पे इलेक्शंस होते हैं तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है। लेकिन बिल्कुल आपने बात बिल्कुल ठीक कही है, मैं एग्री करती हूँ आपकी बात से कि एक तारीख जो है वो बता दी जाती। मुझे लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मुझे ये ऐसा लगता है कि कहीं अभी भी इलेक्शन कंडक्ट करवाने में उबाम मौजूद है। और डॉक्टर साहबा कह रही हैं कि अभी भी उबाम अपनी जगह मौजूद है। जिस तरह आपने कहा हल्का बंदियों का, वोटर लिस्टिंग का, इसके बाद ही तो इलेक्शन होंगे। इसके इतने टाइम लिया ही इलेक्शन कमीशन ने इसी वजह से। न किसी पार्टी को ऐलान करना है, न एस्टेब्लिशमेंट को ऐलान करना है, न किसी सियासी जमात को। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान करना है, उन्होंने ही फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने हैं। डॉक्टर साहबा जी बिल्कुल, ये पूरी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएं। और बिल्कुल, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, मैं नहीं समझती कि ऐसी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी जो कि ये कहेगी कि इलेक्शंस ना करवाएं। मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान में जमहूरियत को मजबूत करने के लिए बिल्कुल एक आज़ाद और एक शफाफ इलेक्शन का जो है ये होना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को मुल्क की जो है उसको हुकूमत देनी चाहिए जो कि विजनरी हो, जिसके पास कोई होमवर्क मौजूद हो, जिसके पास पाकिस्तान के मईशत को बेहतर करने के लिए, नौजवानों को नौकरियां देने के लिए, पाकिस्तान को इस बुरहान से निकालने के लिए कोई रोड मैप जो है उसके पास कोई होमवर्क मौजूद हो, और उसके पास कोई ऐसे प्लान मौजूद हो कि जिससे ये पाकिस्तान को इस मसाइल से बाहर निकाल सके। हल इलेक्शन में है, हल जमहूरियत में है, पार्लियामेंट में। पूरी दुनिया के अंदर यही निज़ाम है, एक कामयाब निज़ाम यही है, कोई दूसरा निज़ाम तो है नहीं। पाकिस्तान के अंदर सब सियासी जमातें इक़्तिदार में रही हैं, इक़्तिदार का मज़ा लूटा है, सब कुछ का है। अवाम इन सब सियासी जमातों से एक तो नाराज़गी का इजहार भी है, कॉन्फिडेंस भी शेक हुआ है, और उसकी एक्सपेक्टेशंस भी सियासी जमातें चाहे इक़्तिदार में हो चाहे इक़्तिदार से बाहर हो पूरी भी नहीं वो उतरी। तो किस तरह आवाम में किस नारे के साथ सियासी जमातें स्पेशली आपकी पार्टी जाएगी? देखिए मिस्टर, हम तो, अगर मैं एनक्यूएम की बात करती हूँ तो मर्जर के बाद एनक्यूएम मजबूत भी हुई है और वो मिच्योर भी हुई है। और जो फैसले जो बिल्कुल जहां हमें लगता था कि हमने कहीं गलतियां की हैं, उसका हमने इदराक भी किया है। और इंशाल्लाह आपको इलेक्शन में अंदाजा हो जाएगा कि एक मजबूत, मुस्तहकम और मिच्योर पार्टी जो है वो आपको कराची की नुमाइंदा जमात बनके उभरेगी नजर आएगी। दूसरी बात ये है कि हमने जो है एनक्यूएम की जब भी एनक्यूएम को एक सोलो दिया गया है मैंडेट, एनक्यूएम ने परफॉर्म करके दिखाया है। हम 2013 की तरफ जाएंगे, उसमें जब उससे पहले जब मुस्तफा कमाल की जब उनको लोकल गवर्नमेंट को का जो है बागडोर दिया था तो आपने देखा तो मैंने डिलीवर करके दिखाया था। आज भी जब मर्जर हुआ उसके बाद देखिए सबसे पहली हमारी जो अचीवमेंट है वो ये है कि जो सेंसेस हुए थे उसके
नताइज को हमने रद्द किया, मुस्तरद किया और हमने कहा कि ये जो है इसको रिव्यू में जाना चाहिए और बिल्कुल उसको रिव्यू में गया और उसमें आपने देखा कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ा शहर कराची और सिंध जो है उसके जो लापता लोग कर दिए गए थे वो लोगों को वापस उन्होंने उसको लेके आए और उसके जो नताइज थे वो आपको चेंज नजर आए। उसके बाद हमने ये बात कही कि इलेक्शन में जो है ये पुरानी जो डिलिमिटेशन हुई है उससे हम नहीं एग्री करेंगे। दूसरी अचीवमेंट एमकेएम की थी जो कि बिल्कुल उन्होंने दोबारा उस पर ये आए और उससे जो नया सेंसस हुए उस नए सेंसस में डिलिमिटेशन होने के बाद अब इलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं। तो बिल्कुल हमने ये छोटे छोटे बेबी स्टेप्स ले रहे हैं और वो हमें कामयाबी की तरफ लेके जा रही है। और जब आप ये देखेंगे कि जब इलेक्शंस के बाद इंशाल्लाह जब एमकेएम के जो नुमाइंदे हैं वो ऐवानों में जाएंगे तो आप देखिएगा कि कराची का और सिंध का कराची, हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर खास ये तमाम का नक्शा एकदम से चेंज होगा और लोगों को पता चलेगा कि बिल्कुल वो नुमाइंदा जमात जो कहीं खो गई थी पीटीआई के आने के बाद, जो एक जिन्होंने जेली मैंडेट जिन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया, उसके बाद वो देखेंगे कि वो जमात दोबारा वापस आ गई है आवाम के दरमियान और आवाम को फिर सुख का सांस लेना नसीब होगा। और डॉक्टर साहब, पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध में जिस तरह जीडीए है, एमक्यूएम है और जेयूआईएफ है, कुछ शख्सियात मिल के एक लाहे अमल तैयार करने जा रही हैं, क्या आप सब मिल के पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध के अंदर इलेक्शन लड़े या एमक्यूएम हमेशा अकेले से इलेक्शन लड़ी है, क्या कहेंगी? देखिए, ये आपने दो सवाल पूछे। एक बात तो ये है कि एमकेएम ने कभी अपने दरवाजे किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बंद नहीं की। वो लोग जो कि इस मुल्क के लिए जिनका जीना मरना है, जो इस मुल्क की हुब्बुल वतनी जमातें हैं, उनके लिए कभी एमकेएम ने दरवाजे बंद नहीं किए, नंबर वन। नंबर टू, जब हम एमकेएम की पीपल्स पार्टी की बात करते हैं तो आज ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ हम एक बाहर से मीसअप इकट्ठा कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी बरस से हुकूमत करती आई है। आप मुझे 1, 2, 3 करके उनकी अचीवमेंट्स बता दें। उनको पूरी होली सोली पूरा सिंध उनको दिया गया, उनको फुल पावर दी गई, लेकिन सिवाय उन्होंने अपनी जेबें भरने से उन्होंने कोई काम नहीं किया। आप किसी एक छोटे से छोटे वर्कर को उनके उठा के देखें तो उनके घरों में जो है अरबों रुपया भरा पड़ा है। अभी भी आपने देखा कि उनके लीडरान जो है उनका पता चला कि अरबों रुपया उन्होंने घरों में रखा हुआ है। मैं तो ये कहती हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है, जो उनके हेड हैं, इनका जो बिलावल भुट्टो साहब से मैं बात करूंगी, आपके चैनल की तवज्जो से उनको मैसेज दूंगी कि प्लीज अगर आपकी पॉलिटिकल लोगों ने कुछ ऐसा किया है एहतसाब करें। ये जो पैसे उन्होंने घरों में रखे ये हुकूमती खजाने में जमा कराएं तो यकीन करें तमाम लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे। एमकेएम भी आपके साथ खड़ी हो जाएगी, लेकिन अगर आप अपने लोगों का एहतसाब करने में नाकाम होते हैं तो फिर आप देखिएगा कि पाकिस्तान कराची के लोगों के हकूक के लिए सबसे आगे आप एमकेएम को देखें। जिस तरह डॉक्टर साहब नेब के केसेस जो थे तरामीम करके नेब में वो ख़त्म किए गए थे, एक दफ़ा फिर चीफ जस्टिस साबिक जाते जाते उस तरामीम को ख़त्म करके गए, सारे केसेस फिर बहाल हो गए। आपको लग रहा है कि हकीकी एहसाब होगा या विक्टिमाइजेशन होगी? देखिए अमीर साहब, जो हम नैब की अगर बात करते हैं तो एक बड़ी साफ सी बात करते हैं कि नैब परफॉर्मेंस पे इससे कोई क्वेश्चन मार्क है। जब ये बनाई गई थी तो ये विक्टिमाइजेशन के लिए बनाई गई थी और आज भी विक्टिमाइजेशन ये हो रही है। आप मुझे एक केस बताइए कि वालों ने केस उनका रजिस्टर हुआ और केस जो है पाया तकलीफ तक पहुंचा। तो बात सिर्फ ये है कि अगर किसी शख्स ने इस मुल्क का पैसा चोरी किया है तो उसको कटहरे में लाएं, तो खुदारा कटहरे में लाने के बाद उसका डिसीजन भी तो करें। आप डिसीजन तो करते कोई नहीं है और बीच में आप उसको गद्दा कर देते, ये ना करें। कोई भी इदारा है उसको अपनी डोमेन में रह के काम करना है और अगर काम करते तो डिसीजन ले, क्योंकि उसको पावर दी गई है, इसीलिए इदारा बनाया गया। नायब के लोगों को जो है
जो तनख्वाहें दे रहे हैं वो अवाम के टैक्सों से मिल रहे हैं ना, तो वो उसको हलाल करें। अगर किसी कोई केस आता है तो उसको ठीक करें। जो उन्होंने केसेस खोले हैं अभी जो खुले हैं, मैं ये समझती हूँ कि इनकी साफ और शफाफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और फिर वो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद फिर पता लगना चाहिए कि हाँ, मुल्क में इंसाफ का जो निज़ाम है वो अराइव है। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया एम जो पॉइंट ऑफ व्यू अच्छी। नाजरीन, ब्रेक जो टाइम थी ब्रेक हम होता